मित्रों राम राम, सबको प्रणाम, सबको सादर नमन। दोस्तों, आज एक विषय लेकर आया हूं जिसमें हमें चर्चा करेंगे कुछ सामाजिक व्यवस्था पर। जैसे भैया आजकल आप लोग देखत हुए हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग का क्रेज बहुत बढ़त है। कोनो भी चीज हो ओके तुरंत ऑनलाइन खरीद ला, ऑनलाइन ऑर्डर कर दा। वो ऑनलाइन ऑर्डर में पहले भी पेमेंट कैल जाला, बाद में भी पेमेंट कैल जाला। कहीं कहीं तो ऐसा होला कि तुरंत आइले के बाद वो पैसा देवल जाला, और कहीं कहीं होला कि मतलब पहले से पैसा दे देवल जाला, बाद में वो सब लोग पेमेंट करन। तो एकरे पीछे जाए बदे थोड़ा सा हमके बैक जाए के पड़ी भैया कि ये व्यवस्था कहाँ से और कैसे आई। देखा, पुरातन समय में जहाँ तक इतिहास में अगर जायल जाए तो एक चीज देखल जाए कि ये देखल जाए कि जब खाना पीना लोगन के पास होत रहा था कि वो चावल के बदले दाल लेत रहल, दाल के बदले चावल लेत रहल, सब्जी के बदले आलू लेत रहल, तो आलू के बदले गोभी लेत रहल। यानी कि आदान प्रदान विनिमय प्रथा थी। आदान प्रदान विनिमय प्रथा में क्या हुआ कि आदान प्रदान विनिमय प्रथा में ये मतलब एक लोग एक सामान देते थे तो दूसरा लोग उस सामान को लेते थे, वापस करते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जिसके पास मान लीजिए दाल ज्यादा हो गया और किसी के पास गेहूं ज्यादा हो गया तो गेहूं के बदले दाल ले लिया। किसी के पास एक सब्जी ज्यादा हो तो उस सब्जी के बदले दूसरी सब्जी दे लिए। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे की भी कोई जरूरत नहीं थी, लोगों की आवश्यकताएं चलती रहती थी। एक गांव में ही वो सारी चीजें थीं जो कि मानव जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। लेकिन उसी में एक वर्ग ऐसा पैदा हुआ जो ये देखा कि नहीं, उस दूसरे गांव में कोई अनाज पैदा है तो यहां पर नहीं है, तीसरे गांव में कोई दूर है दराज, तो वहां से कैसे लोग लेके आएंगे। तो वो लोग क्या किए कि एक अपना यूनिटी बनाए, एक अपना संगठन बनाए और साथ ही कई जगहों से सामान खरीद कर एक जगह पर लाके रखे। और जो कई गांवों के लोग थे वो एक ही जगह पर सामान का क्रय विक्रय करने लगे। मतलब वो देते थे कि लीजिए हम गेहूं ज्यादा लेके आए हैं, तो उसके बदले में सारी चीजें वो दुकानदार दे देता था। वहीं से बाजार प्रथा का उदय हुआ। वहीं से एक व्यापारी वर्ग का उदय हुआ जो ये करता था कि सभी किसानों से जहां पर खेती होती थी, जिस जिस चीज की खेती होती थी उस चीज को उठाता था और एक जगह कलेक्ट करता था। और आसपास गांव के सारे लोग वहां पर जाते थे और वहां पर खरीदारी करते थे, और खरीदारी करने के साथ ही अपना सामान उन्हें देते थे। तभी कोई मुद्रा की जरूरत नहीं थी। तो कुछ राजवंशों ने, जैसे सल्तनत काल, मुगल काल, और भी लोगों में चमड़े का सिक्का और न जाने क्या सिक्का, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी सोने का सिक्का एक ऐसा चलाया जाने लगा कि अब कोई सामान न ले जाए, उस सिक्के का वैल्यू हो, उस पैसे का वैल्यू हो, जहां पर वो सामान को दे और वहां से लेकर चला है। तो फिर नोट की उदय हुआ, भारत सरकार बनी, नोट छपाई हुई, कागज की छपाई हुई, अन्य चीजें हुई। तो फिर जब कागज की छपाई हुई तो कागज की छपाई के साथ साथ फिर ऐसी कई चीजें आई कि मतलब कोई अपना एक जगह पैसा लेके जाए और वहां से सामान को खरीदे और लेके चला आए। फिर वहीं से बाजार प्रथा का उदय हुआ। अब बाजार प्रथा में भी जो उदय हुआ, कोई बाजार किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हुआ, कोई बाजार किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हुआ। अब जैसे बनारस में दाल मंडी है, तो दाल मंडी में तमाम प्रकार का थोक मार्केटिंग है। तो कोनो एक विशेष स्थान, कोनो एक विशेष मार्केटिंग की जगह है, कोनो एक विशेष स्थान एक विशेष मार्केटिंग की जगह है।